कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरएसी का आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आरजीपीवी में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो आइए पहले हम ये इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 200 TR व्हेन वर्किंग बिटवीन -6 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। एक रेफ्रिजरेटर है जो दो टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहा है। लोअर टेम्परेचर है आपका -6 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस। इन दो टेम्परेचर्स के बीच में आपका रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है। उस समय इसकी जो कैपेसिटी है इस रेफ्रिजरेटर की वो 200 TR है, 200 TR, ठीक है। पूछा है डिटरमाइन द मास ऑफ आइस। आइस का मास ज्ञात करना है, कितना मास ऑफ आइस प्रोड्यूस हो रहा है पर डे फ्रॉम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपने वाटर लिया जिसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। उस 25 डिग्री सेल्सियस से आप कितना मास पर डे प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, ये आपको कैलकुलेट करना है इस रेफ्रिजरेटर की सहायता से, जो रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 200 TR है और जो -6 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। Also find the power required to drive the unit। इस कंप्लीट यूनिट को ड्राइव करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी फाइंड आउट करना है। Assume that the cycle operates on reverse Carnot cycle and latent heat of ice is 335 किलोजूल पर केजी। आप ये मान लीजिए ये जो रेफ्रिजरेटर है ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है और आइस की जो लेटेंट हीट है वो 335 किलोजूल पर केजी होगी। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा हमारा रेफ्रिजरेटर जो दो टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहा है, -6 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हो गया लोअर टेम्परेचर, और ये हो गया आपका हाई टेम्परेचर जो कि दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कितनी वर्क इनपुट या पावर इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेगी ये भी निकालना है। हमें मालूम है रेफ्रिजरेटर क्या होता है, लोअर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करने के लिए इसको कुछ अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करके हायर टेम्परेचर में ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। तो मान लिया ये Q2 अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और Q1 अमाउंट की हीट हायर टेम्परेचर में डेसिपेट कर रहा है और ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रहा है। अब जो जो चीजें दी हुई है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट ये हो गया आपका हायर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तुरंत इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसमें 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। इसी प्रकार लोअर टेम्परेचर जो कि -6 डिग्री सेल्सियस दिया है, इस -6 डिग्री सेल्सियस में 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 267 केल्विन। फिर इसके बाद अब आपको वाटर से, जो वाटर का टेम्परेचर है वो भी कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, उस वाटर के टेम्परेचर से आपको आइस बनानी है। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है आपको, टेम्परेचर ऑफ वाटर ये कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 298 केल्विन आ जाएगा। अब इसमें आप देखो हायर टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सेम दिया है। आरजीपीवी में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये दोनों टेम्परेचर अलग अलग दिए थे, तो पॉइंट ये नोट करके रखना, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि जो हायर टेम्परेचर हो उसी टेम्परेचर पे वाटर का टेम्परेचर भी हो। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो लेटेंट हीट है आइस की, लेटेंट
हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस वो कितनी दी है आपको? 335 किलो जूल पर केजी, ये दिया है। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड नंबर 1 मास ऑफ आइस पर डे, मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर डे, प्रोड्यूस्ड पर डे, एक दिन में आपने कितने द्रव्यमान का आइस प्रोड्यूस किया। और दूसरी चीज आपको जो फाइंड करनी है, इस कंप्लीट यूनिट को चलाने के लिए कितनी पावर रिक्वायर्ड है, पावर रिक्वायर्ड। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये जो भी डेटा दिया था उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम बना लिया, जो जो चीजें दी थी उनको लिख लिया, और क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है वो लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पहली लाइन दी थी कि जो रेफ्रिजरेटर है इतने टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क कर रहा है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी दी है? कितनी दी थी कैपेसिटी? 200 टीआर। 200 टीआर मतलब रेफ्रिजरेटर इतने अमाउंट की हीट लोअर टेम्परेचर से निकाल रहा है, तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो लिख लेते हैं द अमाउंट ऑफ हीट absorbed by refrigerant is equal to 200 TR। तो मैंने आपको यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन बताया था, 1 TR की वैल्यू कितनी होती है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये लिखा 200 और 1 TR की वैल्यू होती है 210 किलो जूल पर मिनट। 1 TR है ना। TR क्या होता है? TR होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की क्या यूनिट है? 1 TR। 1 TR की वैल्यू कितनी होती है? 210 किलो जूल पर मिनट। इसे किलो जूल पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, वो होता है 1 TR बराबर 3.5 किलोवाट। अभी हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? किलो जूल पर मिनट। आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 42,000 किलो जूल पर मिनट। इसका मतलब है ये जो गिवन रेफ्रिजरेटर दिया है, जो इस टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है, वो 1 मिनट में 42,000 किलो जूल ऊर्जा स्टोरेज स्पेस से खींचकर बाहर फेंक रहा है। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर यही तो होती है। बताया था मैंने कि आपने वाटर लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 टन ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया, उसको 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है, जिसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस दौरान एक दिन में या 24 घंटे में आपने कितने अमाउंट की हीट बाहर फेंकी, तो वही तो होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर, जिसे 1 TR बोलते हैं। 1 TR की वैल्यू ये होती है, ठीक है। इतना हमने निकाल लिया कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द रेफ्रिजरेंट। अब हमें मास निकालना है। अब मास तब निकाल पाएंगे, पहले हम ये देखें कि हमने माना हमारे पास 1 kg वाटर है, जो जिसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 1 kg वाटर जो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट की हीट निकाली। तो हम यहां पर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट removed from 1 kg of water, 1 kg of water at 25 degree Celsius to convert into ice at 0 degree Celsius।
हमने 1 kg वाटर लिया है जो जिसका टेम्परेचर उन्होंने दिया था 25 डिग्री सेल्सियस, उसको जब हम आइस में कन्वर्ट करेंगे तो कितने अमाउंट की हीट रिमूव करनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट ऑफ हीट कैसे ज्ञात होगी, तो इसमें दो हीट आएंगी, एक आएगी आपकी सेंसिबल हीट और एक आएगी आपकी लेटेंट हीट। कैसे समझते हैं यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर वाटर लिया जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस वाटर। जब आप इसमें से हीट रिमूव करोगे तो पहले टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके कितने पर पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और अभी वाटर ही रहेगा। पहले भी वाटर था, अभी भी वाटर है, मगर जो हीट आपने निकाली है उसके कारण टेम्परेचर कम होगा। फिर से आप हीट रिमूव करोगे तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, बट वाटर के पार्टिकल्स आइस के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हीट निकाल रहे हैं वो दो प्रकार की है, एक हीट के कारण टेम्परेचर चेंज हुआ और एक हीट के कारण फेज चेंज हुई। तो जो हीट के कारण टेम्परेचर चेंज हुआ है वो सेंसिबल हीट कहलाएगी, और जिस हीट रिमूव के कारण फेज चेंज हुई है वो लेटेंट हीट कहलाएगी। तो जब अपन पानी से आइस बनाएंगे तो दोनों प्रकार की हीट आएंगी, सेंसिबल हीट भी और लेटेंट हीट भी। ठीक है, तो हमने ये लिखा था Q बराबर सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट का फार्मूला होता है मास इंटू Cp ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T, प्लस लेटेंट हीट का फार्मूला होता है मास इंटू लेटेंट हीट। मास अपन ने कितना माना है वाटर का 1, तो ये हो गया 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। पानी की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कई बुक में 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया रहेगा, या शॉर्टकट में आपको कई बुक में 4.2 दिया रहेगा। ठीक है, इनटू डेल्टा टी। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंसिबल हीट में डेल्टा टी कितना जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में 25 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस मास 1 लेटेंट हीट ऑफ आइस। आइस की लेटेंट हीट कितनी होती है 335। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 इंटू 4.2 इंटू 25 प्लस 335, तो कैलकुलेट करके बताइए कैलसी से कितना आएगा। ये आ रहा है 439.7 किलो जूल पर केजी। पर केजी में क्यों, क्योंकि मास आपने 1 केजी कंसीडर किया है। तो इतनी हीट 1 केजी वाटर से हीट हमें निकालनी पड़ेगी आइस में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अपनी कैपेसिटी टोटल कितनी हीट की है इस रेफ्रिजरेटर की, ये निकालिए। आप देखिए जो अपना रेफ्रिजरेटर है वो 1 मिनट में 42,000 किलो जूल हीट निकाल रहा है, और वाटर जो 1 केजी था उसको यदि हमें आइस में कन्वर्ट करना है, जो 25 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर था उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट निकालनी पड़ रही है 439। ठीक है, ये देखिए 439.7। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ आइस में 42,000 जो टोटल हीट निकाल रहा था किलो जूल पर मिनट। जो रेफ्रिजरेटर है वो 1 मिनट में कितनी किलो जूल हीट निकाल रहा है 42,000, जबकि वाटर जो 25 डिग्री सेल्सियस है उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट निकालने की जरूरत है 339.7। तो यहां से मास आ जाएगा कि कितना मास प्रोड्यूस हुआ पर मिनट। यहां पर इसकी यूनिट क्या है किलो जूल पर केजी। ये किलो जूल से किलो जूल कट जाएगा तो यूनिट आ जाएगी केजी पर मिनट। 1 मिनट में कितना केजी आइस बन रहा है। तो आप भाग दोगे इसको, कैलसी से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 95
0.52 मतलब 1 मिनट में कितना केजी बन रहा है आइस 95.52 केजी। मगर उन्होंने हमसे 1 मिनट में नहीं पूछा, 1 दिन में पूछा है। इसी को हम लिखेंगे मास ऑफ आइस प्रोड्यूस्ड पर डे। अब पर डे कैसे निकालेंगे, पहले ये कितना आया था 95.52 केजी पर मिनट। अब अपन को इसको डे में कन्वर्ट करना है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, और 24 घंटे में एक घंटे में कितने 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये पर डे में आ जाएगा, पर डे। कैसे, हमने ये मिनट था, इसको सबसे पहले आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 का डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये एक घंटे का निकला, और दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो ये मिनट से मिनट कट जाएगा। जब आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 137,550 केजी पर डे। एक दिन में 137,550 केजी आइस बन रहा है। ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1।